हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल सुमेंद्र विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे टाइप को, जिसमें हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों को योग अथवा शून्यकों का गुणनफल हमें 1 दिया गया है। तो हम जल्दी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में चौथा ये दिया है 1 इसमें शून्यकों का योग 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 ही है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्य क्रमशः अल्फा व बीटा हैं। माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्य क्रमशः अल्फा व बीटा है। हमें ज्ञात है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है 1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है वहाँ पे 1। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा होता है वह माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू निकल के आया है वह 1 निकला। 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ए बी सी के मान को निकालेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो a इज इक्वल टू निकलेगा वह आएगा 1, क्योंकि अपान में 1 करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके मान में 1/1 1 ही होता है और 1/1 1 ही होता है। अब यहाँ पे समान अंश की तुलना और हर में हर की तुलना करेंगे। तो हर में हर की तुलना a इज इक्वल टू 1 आ गया, अंश में तुलना करेंगे तो माइनस बी इज इक्वल टू 1 या b इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे तुलना करेंगे तो c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें c का वैल्यू पता चल गया 1 आया है, b का वैल्यू पता चल गया कि -1 आया है, और a का वैल्यू पता चल गया कि यहाँ पे 1 आया है। अब हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो जो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त थी ax² प्लस bx प्लस c, उसी में हम ए बी सी के मान को रखेंगे। तो ए बी सी के मान ए बी व सी के मान क्रमशः द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर a b व c के मान क्रमशः द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर अब हम यहाँ पे a b c के मानों को इसी द्विघात बहुपद में रख देंगे। यहाँ पे a का जो वैल्यू आया है 1 आया है, तो x² b के स्थान पे -1 है, -x c के स्थान पे 1 है। तो अभीष्ट जो द्विघात बहुपद हमें प्राप्त होगा वह x² -1 प्लस 1 होगा। क्या होगा? x²
-x प्लस 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पांचवें टाइप की तरफ। तो पांचवा टाइप यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया है -1/4 कामा 1/4, -1/4 कामा 1/4। अब जिस तरह से हमने माना है कि एक द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्य क्रमशः अल्फा व बीटा है, ठीक उसी तरह से हम दोबारा लिखेंगे। तो हम पूरा फुल डिटेल में ही लिखेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा है। तो यहाँ पे हमने इसको बोल दिया है कि माना एक द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्य क्रमशः अल्फा व बीटा है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा होता है, यहाँ पे -1/4 है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे 1/4 दिया गया है। क्या दिया गया है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 दिया गया है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/4 दिया गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के इक्वल होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है वह c/a के बराबर होता है। यहाँ पे हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे -1/4 आया है इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे 1/4 इज इक्वल टू c/a। तो फ्रेंड्स अंश अंश की तुलना करेंगे, हर हर की तुलना करेंगे, तो जो स्मॉल a का वैल्यू होगा वह 4 आ जाएगा, और स्मॉल a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो c का वैल्यू निकलेगा वह आ जाएगा यहाँ पे c का वैल्यू 1 निकल के आ जाएगा और a का वैल्यू 4 निकल गया। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे निकालेंगे v का वैल्यू। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर दे रहे हैं कि जो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है वह -b/a के इक्वल होता है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, -b इज इक्वल टू यहाँ पे -1 दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे -b इज इक्वल टू 1, क्योंकि अंश में -1 है, यहाँ भी अंश में -b है, तो -b इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, या b इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे a का वैल्यू 4 निकल के आ गया है, c का वैल्यू भी 1 निकला, और v का वैल्यू भी 1 निकला। अब हम यहाँ पे a b c के मान को द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c में रख देंगे, तो हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो a b c के मान को क्रमशः ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर, अब यहाँ पे हम मान को रख देंगे तो क्या होगा, a के स्थान पे 4 आया है, 4x², और यहाँ पे b का वैल्यू 1 आया है प्लस x, c के स्थान पे भी 1 आया है 1। तो अभीष्ट जो द्विघात बहुपद प्राप्त होगा वो 4x² प्लस x प्लस 1 होगा। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2 के 6th की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, बस हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पे 4,1 दिया गया है। क्या दिया गया है फ्रेंड्स, 4,1। चलिए क्वेश्चन को हम नोट करेंगे।
यहाँ पे दिया है 4, 1। तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे, माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्य क्रमशः अल्फा व बीटा है। यहाँ पे शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा होता है इज इक्वल टू 4 दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 दिया गया है। हम जानते हैं कि जो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो योग है वो 4 आया है इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे अपान 1 करके तुलना कर देंगे, अंश की अंश से तुलना और हर की हर के तुलना। तो ए की तुलना करेंगे तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा और माइनस बी इज इक्वल टू 4 या बी इज इक्वल टू -4। तो v का वैल्यू -4, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 निकला है। अब हम यहाँ पे देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन ए के। तो अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे 1 आया है इज इक्वल टू c अपॉन ए। यहाँ पे अपान 1 करके तुलना कर देंगे तो c का वैल्यू भी वहाँ पे 1 ही निकल के आ जाएगा। अब जो प्राप्त ए बी सी के मान हैं इनको हम द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रख देंगे। ए बी व सी के मान क्रमशः द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर, अब यहाँ पे हम ax² प्लस bx प्लस c में a b c के मान को रख देंगे तो हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे a के स्थान पे 1 आया है तो यहाँ पे x², यहाँ पे bx है तो b के स्थान पे -4, x² -4x और c के स्थान पे यहाँ पे 1 आया है प्लस 1। तो अभीष्ट जो द्विघात बहुपद प्राप्त होगा वह यही होगा x² -4x प्लस 1। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये अंतिम क्वेश्चन था प्रश्नावली 2.2 के। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 के बेसिक को देखेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।